बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारे हीरो और पूरी दुनिया में कोप एम आई के हवाले से मुल्क का नाम रोशन करने वाले अली मोहम्मद सत्तारा के हवाले से है। दोस्तों, अली मोहम्मद सत्तारा जो कि गुज़श्ता 11 दिन से लापता है और अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अली मोहम्मद सत्तारा की जो पैदाइश है वो स्कर्दू के इलाके सत्तारा में वो 2 फरवरी 1976 को पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही मुहिमजोई का बहुत शौक था। इस शौक का आगाज़ उन्होंने कोपैमाओं को सामान उठाकर उनके साथ जाने से शुरू किया। दोस्तों, अली मोहम्मद सत्तारा का ताल्लुक ऐसे इलाके से है जहाँ के लोग बहुत सख्त जान और मुहिमजू होते हैं और उनके अंदर सख्त मौसम में मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत होती है। दोस्तों, अगर कोपैमाई की बात करें तो दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद कुल 14 चोटियाँ हैं, जिनमें से 8 चोटियाँ अली मोहम्मद सत्तारा ने सर कर रखी थी। और दोस्तों, एक साल में 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियाँ सर करने का जो आज़ाद है वो भी अली मोहम्मद सत्तारा के पास है। उनके बेटे साजिल सत्तारा ने 20 साल की उम्र में K2 सर करके एक रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अली मोहम्मद सत्तारा ने जब 2015 में नागा पर्वत सर करने की कोशिश की तो वो नाकाम हुए, मगर उन्होंने इस नाकामी को पीछे छोड़ते हुए वही नागा पर्वत मौसम सरमा में सर की। इससे जाहिर होता है कि वो कितने बुलंद हौसला शख्स थे। दोस्तों, मोहम्मद अली सत्तारा ने 24 जनवरी 2021 को मौसम सरमा में K2 को सर करने की जो कोशिश शुरू की। इस मिशन में उनके साथ उनके बेटे साजिद सत्तारा, जॉन स्नोरी, पाम्पाप्लो के अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे। 5 फरवरी को ये लोग K2 की चोटी पर 8200 मीटर की बुलंदी पर पहुंच चुके थे। ये इलाका बोटल नेक कहलाता है। इससे आगे चोटी सर करने में सिर्फ 500 मीटर का फासला रह गया था। दोस्तों, इलाका डेथ जोन भी कहलाता है। इस जगह से साजिद सत्तारा को वापस आना पड़ा क्योंकि उनके ऑक्सीजन मास्क में कोई मसला था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ महसूस हो रही थी। यहाँ से आगे मोहम्मद अली सत्तारा और उनके 2 साथी आगे गए। दोस्तों, साजिद सत्तारा का कहना है कि जब वापस वो आ रहे थे तो वो इतने फिट नहीं थे। साजिद सत्तारा का कहना है कि आखिरी बार उन्होंने अपने वालिद को बोटल नेक पर चढ़ते हुए देखा था। उसका कहना है कि मैं 12 बजे के करीब बोटल नेक से वापस आया और 5:05 पर कैंप 3 पहुंचा। क्योंकि वालिद साहब के पास कोई राब्ता का जरिया नहीं था, इसलिए उनसे राब्ता नहीं हो सका। वो कहता है कि मैंने उनके लिए पानी वगैरह बनाया और कैंप की रोशनी भी जला कर रखी कि वो वापस आएंगे, मगर पूरी रात इंतजार के बावजूद वो लोग वापस नहीं आए। यहाँ पे साजिद सत्तारा का कहना है कि उन लोगों ने K2 को सर कर लिया होगा। मुमकिन बात है कि वापसी पे जब वो लोग सर करने के बाद वापस आ रहे होंगे तो उनके साथ कोई हादसा वगैरह पेश आया होगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि उनके साथ वापसी पर क्या हादसा पेश आ सकता है। यहाँ पे कुछ मफरूजात हैं। पहला ये है कि हो सकता है थकावट की वजह से उनमें से किसी टीम मेंबर का पाँव फिसला होगा, क्योंकि दोस्तों ये लोग रस्सी के साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। तो जब कोई एक टीम मेंबर फिसल जाए तो उसका बोझ जो होता है वो बाकी टीम मेंबर भी बाज़ वक़्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो सब लोग फिसल जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी पुरानी रस्सी वगैरह का सहारा लिया होगा, क्योंकि जब भी K2 को सर किया जाता है तो एक नई रस्सी लगाई जाती है, लेकिन मौसम की सख्ती के बावजूद वो रस्सी जो है कुछ अरसे बाद कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से हो सकता है कुछ मौसमी हालात ऐसे हुए होंगे कि पुरानी और नई रस्सी के दरमियान में कोई तमीज़ नहीं होगी और हो सकता है उन्होंने पुरानी रस्सी को पकड़ लिया होगा। और ये जो पुरानी रस्सी है ये कमज़ोर होने की वजह से टूट गई होगी। और एक ये मफरूज़ा भी यहाँ पे है कि हो सकता है कोई ग्लेशियर उनके ऊपर गिर गया हो या वो किसी गहरी खाई में जा गिरे हों, जहाँ पर बर्फानी तूफान के बाद बर्फ़ ने उस खाई को ऊपर से ढक लिया हो। नाज़रीन, इतनी बुलंदी पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अली मोहम्मद सत्तारा जो कि 11 दिन से लापता हैं, बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें C-130 आर्मी हेलीकॉप्टर F-16 ने भी हिस्सा लिया है, मगर ताहाल उनका कुछ पता नहीं चल सका। बस हर कोई किसी मौजज़े का मुंतज़िर है और अली मोहम्मद सत्तारा और उनके साथियों की सही सलामत वापसी का मुंतज़िर है। दोस्तों, अली मोहम्मद सत्तारा बहुत बाहिम्मत शख्स थे। एक बार उन्होंने अपने करीबी दोस्त को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर कभी मैं पहाड़ों में गुम हो जाऊं तो कई दिन तक बर्फ में कमरा बनाकर और बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकता हूँ। दोस्तों, उनकी यही बातें हैं जो लोगों की हिम्मत नहीं टूटने देती और इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक लोग इस इंतज़ार में हैं कि हो सकता है वो जिंदा वापस आ जाए। बस पूरी कौम की दुआ है कि
कोई मौजज़ा हो जाए और अली मोहम्मद सतपारा जिंदा सलामत वापस आ जाए। आमीन।